13 दिन से चल रहे महाकुंभ की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। विदेशों से भी श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज आ रहे हैं, अपना सनातन प्रेम दिखा रहे हैं। लेकिन कल रात संगम तट के पास जो हादसा हुआ उससे कई गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। सवालों में प्रशासन है, सवालों में सरकार है, सवालों में संपूर्ण व्यवस्था है। महाकुंभ को लेकर ट्रेंडिंग कीवर्ड्स भी कल रात से अचानक बदल गए हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, हादसा होने से पहले तक अमृत स्नान शब्द हर किसी की जुबान पर सबसे पहले था। हालांकि वो आज भी है। आज 13 अखाड़ों के साधु संतों ने संगम में पवित्र स्नान किया, लेकिन हादसे के बाद भगदड़ की चर्चा ज्यादा हो रही है। पहले जन सैलाब, श्रद्धालुओं की श्रद्धा वाली अपार भीड़ वाली तस्वीरें ज्यादा ट्रेंड कर रही थी। ऐसे शब्द हर किसी की जुबान पर थे। लेकिन अब इस बात की ज्यादा चर्चा हो रही है कि महाकुंभ हादसे में कितने लोगों की मौत हुई। थोड़ी देर पहले यूपी प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताया कि 30 लोगों की मौत हुई है। आज मौनी अमावस्या है। हादसे से पहले देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज आए। अमृत स्नान के उद्देश्य से सभी मुश्किलों का सामना करते हुए सफर तय किया। हर किसी की इच्छा थी कि वो महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर शुभ स्नान करे। लेकिन हादसे के बाद अखाड़ों पर साधुओं के स्नान के साथ साथ अस्पतालों में दर्द और आंसू की तस्वीरों की चर्चा ज्यादा हो रही है। महाकुंभ के लिए लोगों का उत्साह पिछले कई दिनों से पूरा देश देख रहा था। पृथ्वी के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में श्रद्धालुओं की संख्या की बात हर कोई कर रहा है। यूपी सरकार ने 10 करोड़ पवित्र डुबकी का दावा भी किया, लेकिन कल देर रात हुए हादसे के बाद अव्यवस्था को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। यूपी सरकार के दावे के अनुसार मंगलवार को 5.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई थी। इस वक्त करीब 9 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज में मौजूद होने का अनुमान है। अगर आप महाकुंभ में पिछले कुछ घंटों में होने वाले महापरिवर्तन को देखेंगे तो जानेंगे कैसे हादसा, मौत, शोक, अवसाद और पुष्प वर्षा वाले शब्द ज्यादा ट्रेंड हो रहे हैं। ये तस्वीरें महाकुंभ में पवित्र स्नान के दौरान पुष्प वर्षा की है। हादसे के बाद संतों पर आसमान से फूलों की बारिश की जा रही थी। जब 13 अखाड़ों के संत संगम में डुबकी लगा रहे थे, अमृत स्नान कर रहे थे, उस दौरान हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की जा रही थी। महाकुंभ में भगदड़ शब्द ट्रेंड जरूर कर रहा है, लेकिन प्रशासन का दावा है कि यह भगदड़ नहीं थी, बल्कि यह हादसा ओवर क्राउडिंग की वजह से हुआ। खैर, हादसा जिस वजह से भी हुआ, हालात गंभीर हैं। कुछ लोगों की मौत की खबर है। बड़ी संख्या में लोग अस्पताल में भर्ती हैं। कई लोग अपनों को खो चुके हैं। दर्द है, आंसू है। ऐसे में उस रात की कहानी को जानना और समझना जरूरी है। हर तरफ से व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। आज मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान का शुभ मुहूर्त 7:37 से शुरू होना था। पुलिस का कहना है कि श्रद्धालुओं की भीड़ रात 10 बजे से ही संगम पर जुटने लगी। इस वजह से वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी, जबकि श्रद्धालुओं का कहना है कि पुलिस भीड़ को कंट्रोल करने में नाकाम रही। इस वजह से भगदड़ हुई। ऐसे आरोप हैं कि मौनी अमावस्या पर भीड़ को देखते हुए पंटून पुल बंद किए गए थे। इसके कारण संगम पर पहुंचने वाली करोड़ों की भीड़ इकट्ठा होती चली गई। फिर बैरिकेड्स में फंसकर कुछ लोग गिर गए। कहा तो ये भी जा रहा है कि संगम नोज पर एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग अलग नहीं थे। लोग जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते से वापस जा रहे थे। ऐसे में जब भगदड़ हुई तो लोगों को भागने का मौका नहीं मिला। वो एक दूसरे के ऊपर गिरते गए। रात 1 बजे के बाद संगम नोज पर भीड़ क्षमता से अधिक हो गई। प्रशासन ने बैरिकेडिंग करके भीड़ को नियंत्रित करने की योजना बनाई थी, लेकिन जब भीड़ अनियंत्रित हो गई तो पुलिस के सामने लोग बैरिकेडिंग के ऊपर से कूदकर संगम की ओर बढ़ने लगे, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। बैरिकेडिंग पार करते समय कई लोग उन श्रद्धालुओं पर गिर गए जो वहीं सो रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य बेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। 30 इनमें से 25 की पहचान हो चुकी है और शेष की शिनाख्त की जानी बाकी है। कुछ घायलों को परिवार के सदस्यों को लेकर चले गए हैं तथा 36 घायलों का इलाज स्थानीय मेडिकल कॉलेज में
चल रहा है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि रात 1 बजे जहां पर संतों को स्नान करना था, उसके ठीक बगल के घाट में जनता की भारी भीड़ थी। इसी दौरान भीड़ को रोकने के लिए जो खंभे लगाए गए थे वो टूट गए और अफरा तफरी मच गई। थोड़ी देर में चीख पुकार शुरू हो गया। हादसे के बाद हैरान परेशान लोग बदइंतजामी को लेकर पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि पुलिस के सामने लोग दबते रहे, मरते रहे, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाई। महाकुंभ में भगदड़ हो गई है और अब यहाँ तमाम लोग संगम लोअर मार्ग पे बताया जा रहा है कि इतनी अधिक भीड़ होने के चलते भगदड़ हुई, जिसमें काफ़ी लोगों के दबने होने की सूचना और आ रही है। आप देख सकते हैं वो तस्वीरों में यहाँ एम्बुलेंस लगातार आ रही है और जो बताया जा रहा है कि संगम लोअर मार्ग में ये भगदड़ हुई है। अचानक भीड़ आ गई, भीड़ में हम फंस गए, लोग धक्का मारने लगे। पीछे इतना भीड़ हो गई कि आगे पीछे थे कि उसी में मतलब आदमी गिर गए सब भगदड़ में। हमारे चाचा उसमें खत्म हो गए उसी में। हाँ दब गए थे, अरे सब हमको बस दाब दिए। मोड़ी दब गई नीचे और सब भगदड़ हो गए। मोड़ी नीचे दब गई थी। हाँ 2.5 घंटा दबे रहे, 2.5 घंटा पब्लिक ने खुद एक दूसरे को बाकर हुआ है। प्रशासन कुछ भी नहीं किया, इतना टाइम से सीआरपी को बुलाया, पुलिस को बुलाया, कोई भी नहीं आया। पुलिस वाली दिक्कत नहीं कर दी तो हमारी देवरानी खत्म नहीं होती। हम तो जानन साहब की अब हम न बचो पर लड़के मुँह न देखा। तब ऊपर कहीं कचर के जाने लगे थे। हमारे सामने कितने बूढ़ी लोग वो दब दब के मर रहे हैं, दब के। रात 1 बजे संगम तट पर क्या हुआ, इसकी कहानी चश्मदीद बता रहे हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम हादसे वाली जगह पर पहुंची, उन लोगों से बात की जो इस हादसे के पीड़ित हैं, जिनकी आंखों में अभी भी वो जख्म हरे हैं, जिनके आंसू रुक नहीं रहे हैं। कैसे कुछ ही मिनटों में बदइंतजामी और बेकाबू भीड़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, देखिए। वीआईपी लोगों के लिए ये लोग जैसे रोक दे रहे हैं, तब जब ज्यादा लोग संख्या चाहे जहाँ इकट्ठा हो जाएगी, अव्यवस्था हो ही जाएगी। जब वीआईपी लोगों के लिए जगह बनाएंगे, इसमें क्या पुलिस अपने बीच में हो जा रही है। पूरी तरीके से वहाँ भगदड़ मच गई, महिलाएं बिल्कुल अभी भी संगम घाट पे अव्यवस्था है, उसी में लोग जा रहे हैं, उसी में आ रहे हैं, न जाने कितने लोग भी हो, लगातार एम्बुलेंस आ जा रही है। नाम का महाकुंभ है, पूरी तरीके से अव्यवस्था है। कोई भगदड़ हुआ, बस एक लोग बहुत हल्ला किए हैं तो बहुत लोग गिर भी गए। अनाउंसमेंट कर रहे थे कि आप लोग संगम तट पे मत जाइए, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है, वहाँ पैर रखने की जगह नहीं है, आप लोग वापसी मार्ग से लौट जाइए। आधा घंटा उन्होंने बहुत अनाउंसमेंट किया, लेकिन पब्लिक नहीं सुनी, इसलिए उनको फिर भगदड़ मचाई। हम लोग खुद सुन रहे थे, यहाँ पे यहीं पे रुके हुए थे। तो सोने नहीं देना था प्रशासन को, इतनी थोड़ी गलती है कि घाटों पे जो एकाएक उठ गए, सब भगदड़ मच गया। हाँ, स्नान का तो ये नहीं कह रहा था कि साइड में चलो और साइड में चल के वो करो, इधर से कोई घुस रहा, कोई उधर से घुस रहा। प्रशासन का काम है कि उसको सही लाइन में उनको अपना किसी तरह सीना को बचाए हुए, किसी तरह धक्का मुक्की बचते हुए हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। सब भीड़ बहुत ज्यादा है, जितना अनुमान थी उससे कहीं ज्यादा भीड़ है। व्यवस्था उससे कहीं हमें नहीं लग रही है कि प्रशासन ने ऐसी कोई व्यवस्था किया है। सिर्फ वीआईपी और बड़े बड़े नेता और जो यहाँ साधु, बस शासन प्रशासन उसी में लगी है। आप जो होना हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग फंस गए थे बीच में, दब गए थे। अरे बहुत बुरी हालत होगी भैया, जान बची है समझ लीजिए।